हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने ये सीखा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉरबिडन। फॉरबिडन का यूज कहाँ पे होता है, और आज हम लोग सीखेंगे हैविंग टू। हैविंग टू का यूज किया था। मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको हैविंग टू का यूज बताया था, जो कि इसमें आपको हैविंग टू का जो यूज बताया गया था वो प्रेजेंट का बताया गया था। और आज हम लोग सीखेंगे कि जो हैविंग टू का जो यूज होता है यानी पास्ट टेंस में किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का जो यूज है, हैविंग टू का यूज किस तरीके से होता है। पहला जो होता है एक प्रेजेंट टेंस में होता है, क्या होता है आपका पास्ट टेंस में होता है, आपका किस में होता है फ्यूचर टेंस में। हम लोगों ने प्रेजेंट वाला पढ़े थे कि हैविंग टू का जो यूज होता है यानी प्रेजेंट टेंस में कैसे किस तरीके से किया जाता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग टू इन अ पास्ट टेंस। बेटा पास्ट टेंस में हैविंग टू का जो यूज होता है किस तरीके से किस लहजे से किया जाता है। हम लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं यूज ऑफ हैविंग टू, इसे आप यहाँ पे लिख दिया जाए यूज ऑफ हैविंग टू। देखिए आप यहाँ लिखेंगे बेटा यूज ऑफ हैविंग टू। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैविंग टू। देखिए हैविंग टू का मतलब होता है यानी पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। जो होता है बेटा प्रेजेंट टेंस बात हो जाएगी, और जब हम पास्ट की बात करें वहां पे क्या हो जाएगा, जहाँ है वहीं क्या हो जाएगा था। नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैविंग टू, यू कैन से दैट दैट्स क्वेश्चन आप कर सकते हो। हैविंग टू का जो मतलब होता है क्या होता है, यानी पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। ये रहा। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैविंग, हैविंग टू का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं हैविंग टू मीन्स क्या होता है, यानी पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। ये जो होता है हैविंग टू का जो क्या होता है इसका मीन्स होता है। अब हम लोग ये सीखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर, यानी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हैविंग, यानी हैविंग टू का जो नियम होता है उसका संरचना क्या होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे हो जाए जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस एमएवी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो रहा आपका बेटा हैविंग टू का यहाँ पे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप क्या लिखा गया अदर वर्ड। ये क्या रहा है इसका स्ट्रक्चर। को भी आज पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हैविंग टू, हैविंग टू का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट टेंस में, तो आप बता सकते हो कि उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यानी आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है, वाज वर्ब होता है, फिर आपका हो जाएगा वहां पे हैविंग टू हो जाएगा, फिर इसमें आपको क्या हो जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आपका लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट आपका अदर वर्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यानी जो आपको वाज वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, कोई भी आज पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज, तो आप बताइए वाज का जो यूज होता है बेटा किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। किसके लिए होता है सिंगुलर। और जो आपका ये वर्ड होता है ये कहाँ किया जाता है आपका प्लूरल। ये आपका रहा। कोई भी आज पूछता है कि वाज पर यूज कहाँ आप बताएंगे सिंगुलर के लिए, और जो आपका वर्ब होता है इसका यूज कहाँ पे होता है प्लूरल के लिए। और आपसे कोई पूछता है ये जो आपका है ये जो आपका लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस एमवी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, ये कौन सा टेंस आपको बताएंगे, टेंस का जो नाम है इसका, इस टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट टेंस। इसे क्या बोलते हैं पास्ट टेंस। ये रहा बेटा। कोई भी पूछता है कि जो आपका हैविंग टू का जो यूज बताया जा रहा है यानी किस टेंस का है, तो आप बता सकते हो हैविंग टू का जो यूज है कौन सा टेंस है आपका पास्ट टेंस। यहाँ से लेकर पूरे आपको जो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हमेशा कौन टेंस होता है आपका यानी पास्ट टेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए इसका एग्जाम्पल, उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था। देखिए आप यहाँ लिखा गया है
कि उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था। कोई भी आज पूछता है कि हैविंग टू का यूज कहाँ था, आप बता दीजिए। हैविंग टू का जो यूज होता है किस टेंस में होता है, यानी आपको बताया जाता है पास्ट टेंस। किस में बताया गया आपको, पास्ट टेंस में। हैविंग टू का जो यूज होता है किसकी होता है, यानी किसका अर्थ होता है, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। लेकिन कब, यानी जब पास्ट टेंस, जब कंपल्सन, कंपल्सन मींस क्या होता है, मजबूरी। जब कोई मजबूरी की बात आती है वहां पे डिस्कस करते हैं हैविंग टू का यूज करेंगे किस टेंस में, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बेटा जब कहीं पे मजबूरी की बात आए वहां पे हमेशा हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हैविंग टू, वाज हैविंग टू और हैविंग टू को वहां पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस लिखा गया है कि उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था। अब इस सेंटेंस से क्या मतलब मालूम होता है, अब इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपल्सन का बोल, कंपल्सन मींस दैट बेटा क्या होता है, मजबूरी। इसका मतलब क्या होता है, मजबूरी। पास्ट टेंस में जहाँ पे मजबूरी की बात आ जाए वहां पे आप किसका यूज करना, वहां पे आप हैविंग टू को आपको यूज करना होता है। यहाँ लिखा गया उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था। अब किसे, उसे, उसे का मतलब क्या होता है, उसे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ही, यानी उसे हिंदी यहाँ हो जाएगा ही हो जाएगा। अब फिर आप क्या लिखेंगे, वाज की वर्ड, यानी मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब आपका जो सब्जेक्ट है ये कहा था बेटा, आप क्या लगा दीजिए इसमें वाज। ये बार हम यहाँ क्या लगा देंगे, वाज। आई हैव चिल्ड, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आपसे पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाज एंड वर, इन वाज तो मतलब वर में अंतर क्या होता है, यू कैन से दैट देयर इज अ समथिंग डिफरेंस बिटवीन वाज एंड वर। इन वाज वर में कुछ अंतर होता है। वाज यूजेस फॉर सिंगुलर नंबर एंड वर यूज फॉर प्लूरल नंबर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वाज एंड वर। ये जो होता है बेटा वाज में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अब यहाँ बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है। आई हैव टोल्ड यू, जब आपका सब्जेक्ट आपको बेटा सिंगुलर होगा वहां पे क्या ला देंगे, वहां पे वाज। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट जो ही है ये आपको क्या है, एक वचन में यहाँ क्या लग जाएगा, वाज, ही वाज। अब आप क्या यूज करते हो, जो आपका वाज वर्ब है ये कहा था बाबू, आप क्या लगा यहाँ पे हैविंग टू। यहाँ पे आपको क्या हुआ, हैविंग टू, ही वाज हैविंग टू। और फिर आप क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट, यानी क्या करना पड़ रहा था, बोलना। तो क्या हो जाएगा, स्पीक। ही वाज हैविंग टू स्पीक। अब इसमें आपका अदर वर्ड क्या है, यानी क्या बोलना पड़ रहा था। इसमें आपका जो है यहाँ लिख दीजिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आपको बेटा यहाँ पे हो जाए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिखा गया ही वॉज हैविंग टू स्पीक। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी, स्पीक हिंदी। अब इसमें आपका जो आपका अदर वर्ड अदर वर्ड क्या जाएगा, इसमें क्या देना है, इन द स्कूल। ये रहा आपका इसका बाद कि उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था। यहाँ लिखा गया ही वाज हैविंग टू स्पीक हिंदी इन द स्कूल। देखो फिर से बेटा, सब मैंने ही लिखा, फिर मैंने वाज को लगाया, फिर ये वाज को क्या बोला कि आप हैविंग टू को लाइए, मैंने हैविंग टू को यहाँ पे यूज किया। फिर ये जो कहा था क्या लाइए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ क्या लगा दिया, स्पीक। फिर आपको जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये कहा था बेटा, आप क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट मैंने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट आपको जो है हिंदी मैंने यूज किया यहाँ पे। फिर ऑब्जेक्ट जो है ये कहा था आप क्या लगा दीजिए, अदर वर्ड। तो इसमें क्या है, स्कूल में हो गया यहाँ पे इन द स्कूल पूरा हो गया आपको मिला करके। ही वाज हैविंग टू स्पीक हिंदी इन द स्कूल, यानी उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था। अब इसमें आपको बेटा बी एग्जांपल लिख दिया जाए। बी एग्जांपल, तुम्हें कच्चा आम खाना पड़ रहा था। देखिए बेटा आपके यहाँ लिखा गया तुम्हें कच्चा आम खाना पड़ रहा था। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कंपल्सन, यहाँ पे मजबूरी का बोल है कि यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा, जब पास्ट टेंस में जब कोई मजबूरी की बात आ जाए या मजबूरी की बात की जाए तो यहाँ पे हम किसको कहते हैं, हैविंग टू का। यहाँ देखिए तुम्हें कच्चा आम खाना पड़ रहा था, यानी आपकी मजबूरी है जो आप कच्चा आम खा रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसमें आपका इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हें, यानी किससे कच्चा आम खाना पड़ रहा था, तुम्हें आपको क्या है यहाँ पे यू। अब आपको जो सब्जेक्ट है ये कहा था क्या लगा, वाज या वर्ब। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वर्ब। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट इज द प्लूरल नंबर, सो दैट्स व्हाई आई यूज वर्ब विथ यू। मैंने आपको बेटा बताया सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा तो आपको करिए क्या, उसमें आपका हेल्प में क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन होगा। सब्जेक्ट आपका एक वचन को, उसमें आपका क्या हो जाएगा, एक वचन का। यहाँ पे होगा यू वर्ब, फिर आप इसमें क्या लगा देंगे,
हैविंग टू, यू वर हैविंग टू, आपके यहाँ पे क्या हुआ, यू वर हैविंग टू, इसमें आपका मेन और फर्स्ट फॉर्म क्या है, यानी क्या करना पड़ रहा था, खाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इट द मैंगो, ये रहा बेटा कि तुम्हें कच्चा आम खाना पड़ रहा था, यानी लिखा गया तुम्हें कच्चा आम खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट द रा मैंगो, रा मीन्स होता है बेटा कच्चा, मैंगो मीन्स होता है आम। जिससे इसमें आपका अगला एग्जांपल लिख दिया जाए, मुझे घर पर टहलना पड़ रहा था। देखिए आप यहाँ पे अगला एग्जाम्पल आप लिखा गया है कि मुझे घर पर टहलना पड़ रहा, यानी मेरी मजबूरी थी जो मैं कहाँ पे टहल रहा था, घर पर, वहाँ पे मेरा कंपल्सन था जब हम कहाँ पे टहल रहे थे, घर पर। और इसमें देखिए लिखा गया मुझे घर पर टहलना पड़ रहा था, किसे, मुझे, तो मुझे क्या होता है यहाँ पे आई। अब फिर आप इसमें क्या यूज करोगे, आई के साथ क्या होता है, वास, आपको बताया गया हमेशा आई के साथ क्या लगता है, वास पास्ट, आप क्या लग जाएगा, आई वास। मैंने बेटा आपको बताया था, मैंने आपको वास और मैंने आपको 10 चीज बताया है, आप उसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ पे अच्छे समझ में आता चला जाएगा। यहाँ पे लिखा गया आई वास, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे हैविंग टू, आई वास हैविंग टू, देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट एंड फर्स्ट में आप इसमें क्या पता करोगे, मेन और का फर्स्ट इसमें क्या है, क्या करना पड़ रहा था, टहलना, तो क्या आ जाएगा, वॉक, तो क्या आई वाज हैविंग टू वॉक, इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यानी घर पर क्या आ जाएगा, एट द होम। ये हो गया बेटा कि मुझे घर पर टहलना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू वॉक एट द होम। यहाँ लिखेगा बेटा कि आई वॉज हैविंग टू वॉक एट द होम, यानी मुझे घर पर टहलना पड़ रहा था। जिससे इसमें आपका लास्ट एग्जाम्पल आप हो जाए, रानी को मुझसे बात करना पड़ रहा था। देखिए बेटा आपका सेंटेंस है कितना भी लंबा क्यों हो जाए, बस आपको क्या पकड़ रखना, बस आपका जो स्ट्रक्चर है बस आप इसी को अच्छे से, आप इसी को ध्यान दीजिए और आप इसी को अच्छे समझ लीजिए, बस आपका जितना आपका ये अनुवाद है आप इसे बनाते चले जाओगे। यहाँ जैसे लिखा गया आपका कि रानी को मुझसे बात करना पड़ रहा था, यानी उसकी मजबूरी थी, उसकी कंपल्सन थी कि वो मुझसे क्या यानी बात करती थी। यहाँ लिखा गया है कि रानी को मुझसे बात करना पड़ रहा था, किसे, रानी, जिसमें आपको सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रानी। अब आप बेटा ये बताओ यहाँ पे वास होगा ओवर, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे वास यूज करेंगे, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, वास, रानी वास। अब अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे बेटा वास किस क्यों हुआ, तो आप बता सकते हो कि दुनिया का कोई भी अगर नाम नहीं, अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल होता है, क्या यहाँ पे वास, ये आपको क्या है, रानी जो है किसी व्यक्ति का नाम है और ये क्या है हमेशा एक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लाया, रानी, यानी रानी साथ क्या लगा दी मैंने, वास। तो बेटा रानी वास, या हम क्या लगा देंगे, हैविंग टू, रानी वाज हैविंग टू। और फिर किसका यूज होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या करना पड़ रहा था, बात, क्या था यहाँ पे, टॉक। तो हो गया रानी वाज हैविंग टू टॉक है, और किससे, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रानी को मुझसे बात करना पड़ रहा था, रानी वाज हैविंग टू टॉक है विथ मी, यानी मुझसे, विथ मी। ये रहा बेटा आपका हैविंग टू का यूज, जो कि पास्ट टेंस में किया जाता है। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से आया होगा। देखिए बेटा जब भी आप पढ़ाई कीजिए, जब भी आप मेरे इस वीडियो यानी मेरे अनन्य कुछ क्लासेस है यूट्यूब चैनल का जो वीडियो जितना है आप उसको जब देखिए तो आप उसको क्या नहीं, आप उसको नोट डाउन, उसको आप लिखिए, उसको आप कॉपी कलम निकाल उसको बकायदा आप लिखिए, ताकि आपको कहीं पे दिक्कतें ना आए। जहाँ पे आपको दिक्कत तो उससे आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा गया हैविंग, यहाँ पे आप क्या लिखा गया है, हैविंग। कोई पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हैविंग, यू कैन से दैट हैविंग टू मींस क्या होता है, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। किस टेंस में यूज हुआ है आपका बेटा, पास्ट टेंस। आपसे कोई पूछता है ये हमेशा ये पूरा जो है, जो आपका ये व्हाइट बोर्ड में जो लिखाया गया है ये कौन टेंस होता है, आप क्या बता सकते हो,
पास्ट टेंस होता है। अब अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यानी हैविंग टू का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट टेंस। आप बता सकते हो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप क्या है इसमें ऑब्जेक्ट प्लस आप क्या हो जाएगा अदर वर्ड। अब बात करें अगर हम कि वाज वर्ड का यूज कहाँ होता है तो आप बेटा बता सकते हो वाज यूजेस फॉर सिंगुलर नंबर एंड वर इज यूज फॉर प्लूरल नंबर। जो वाज का यूज होता है एक वचनकर्ता के साथ होता है, जो आपका वर होता है ये किसके साथ आपका बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखा गया है। और एक बात और अगर कोई आप पूछता है नहीं हैविंग टू का यूज तो पढ़ रहा था पढ़ रही थी पढ़ रहे थे के अर्थ में होता है, लेकिन कब तो आप बता सकते हो जब पास्ट टेंस में किसकी बात की जाए कंपल्सन यानी जब पास्ट टेंस में जब मजबूरी की बात हो तो आप हमेशा किसकी बात करते हैं हैविंग टू। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है उसे स्कूल में हिंदी बोलना पड़ रहा था, उसे अंग्रेजी नहीं आती तो उसकी मजबूरी थी वहां पर हिंदी बोलेगा। यहाँ लिखा गया ही वाज हैविंग टू स्पीक हिंदी इन द स्कूल। फिर आपको अगला है तुम्हें कच्चा आम खाना पड़ रहा था यानी यू वर हैविंग टू ईट द रॉ मैंगो। नेक्स्ट आपको बेटा इसमें मुझे घर पर टहलना पड़ रहा था आई वॉज हैविंग टू वॉक एट द होम। फिर आपको अगला लिखा गया है रानी को मुझसे बात करना पड़ रहा था, लिखा गया रानी वॉज हैविंग टू टॉक विथ मी। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे दिया जाए कि तुम्हें पानी पीना पड़ रहा था यू वर हैविंग टू ड्रिंक द वाटर, मुझे दूध पीना पड़ रहा था आई वॉज हैविंग टू ड्रिंक मिल्क। ये आपको क्या था बेटा हैविंग टू का यूज। मुझे उम्मीद है मुझे आशा है कि सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ बेटा आपको ना समझ में आए आप उसको कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। और आपकी बेटा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।